ये मेरे हाथ में प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के टीआरई 3 के पेपर हैं। और ये इसलिए हैं कि हम लोग आज जानेंगे कि जो टीआरई 3 में प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में जो जीएस का पार्ट है, जो 8 प्रश्न ज्योग्राफी के आते हैं, वो प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस बुक से आते हैं और किस प्रकार से उनको तैयार किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है विनय और मेरा चयन बिहार टीजीटी में सोशल साइंस के पद पर टीआरई 3 में हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो जीएस में 8 प्रश्न ज्योग्राफी के आते हैं, इनको तैयार कैसे किया जाए। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रश्न हैं 8 ज्योग्राफी के, ये आते कहाँ से हैं, ये किन पुस्तकों से आते हैं। देखिए क्या है कि यदि हम आपसे कह दें कि ज्योग्राफी के प्रश्न जो हैं ये इस पुस्तक से आते हैं, उस पुस्तक से आते हैं, ठीक है, तो आते तो हैं। आप कोई भी मोटी बुक उठाएंगे तो उससे लगभग 8 प्रश्नों में से 5-6 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि आपको 8 प्रश्नों के लिए 700-800 पेजों की बुक पढ़नी रहे तो वो सही बात नहीं है। तो फिर क्या होता है कि 8 प्रश्नों के लिए हमको कितना पढ़ना रहे, एक सीमित जब हमको पढ़ना रहता है तो क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 8 प्रश्नों के लिए पढ़ना है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आइए प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं। और ये प्रश्न जो लिए गए हैं वो 6 to 8, 9 to 10 और जो पीजीटी के पेपर हैं, ठीक है, उनसे लिए गए। जैसे कि आप ये प्रश्न देख सकते हैं और आप अब ये प्रश्न देखिए और इसी प्रकार से आप प्रश्न देखते रहिए। ये जो सभी प्रश्न हैं, ठीक है, ये अगर जो मैंने तैयारी की है वो घटना चक्र से तैयारी की है और एक पुस्तक और पढ़ाई की है, वो है महेश वर्वाल एनसीईआरटी सार संग्रह। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों में से कोई एक ही पढ़िए, क्योंकि दोनों को पढ़ना फिर क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही मैटर हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 8 प्रश्नों के लिए पढ़ना है, ठीक है, और आपको सीमित पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ जाए, तब 8 प्रश्नों के लिए 800 पेज पढ़ना हो, 600 पेज पढ़ना हो, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जैसे आप इस प्रश्न को देख रहे हैं और इसके आप प्रूफ को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, और आप इस प्रश्न को देखिए और इसके प्रूफ को देखिए। तो ये सभी जो प्रश्न आए हैं, इसमें से अधिकांशतः प्रश्न घटना चक्र, जो पीसीएस की घटना चक्र आती है, उसके इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट से आ जाते हैं। अब जैसे एक प्रश्न और बनता है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है घटना चक्र का, वो कितने पेजों का है। तो देखिए उसमें तो लगभग 300 पेज है, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर और व्याख्या के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो 300 पेजों को पढ़ना इतना कठिन नहीं होता। अगर आप 300 पेजों को नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक काम करिए, उसके जो शुरुआती चैप्टर हैं, ठीक है, शुरुआती चैप्टर 110-115 पेज तक, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि 110 पेज 115 पेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप 1-2 दिन में उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके जो शुरुआती चैप्टर हैं आप उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। और जो प्रश्न आए हुए हैं, मैंने जो प्राइमरी के प्रश्न देखे, जूनियर के प्रश्न देखे, टीजीटी, पीजीटी, सभी के जो प्रश्न टीआरई 2 के भी देखे और टीआरई 3 के भी देखे, ये सभी प्रश्न अधिकांशतः घटना चक्र से सेम टू सेम वही प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप घटना चक्र को प्रेफरेंस कर सकते हैं। यदि आप घटना चक्र को नहीं पढ़ना चाहते तो आप जो महेश वर्वाल की एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, उसके इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को पढ़ सकते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है जो कि अति आवश्यक है। देखिए आप बिहार टीजीटी, जूनियर, प्राइमरी या पीजीटी जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए जो बिहार जो पीसीएस है, ठीक है, उसके जो पीवाईक्यू हैं लगभग 200 से 250 पीवाईक्यू हैं, आप उनको पढ़ डालिए, ठीक है। सिर्फ जो पीवाईक्यू पढ़िएगा वो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी का ही पढ़िएगा, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यू को मत पढ़िएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने बीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको पढ़ लिया, या और उसके बाद क्या होता है कि जो घटना चक्र है या फिर आप महेश वर्वाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, दोनों में से कोई एक चूज करिए आप। चाहे महेश वर्वाल एनसीईआरटी सार संग्रह की इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, आपको 25 से 30 पेज उसमें होंगे, आप उसको कवर कर सकते हैं, या तो फिर आप घटना चक्र के इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब इसके अतिरिक्त हमको क्या पढ़ना है जिससे कि हम 8 प्रश्नों में से लगभग 6 से 7 प्रश्न तो कर ही ले जाएं। तो इसके लिए आपको जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में टीजीटी तक या पीजीटी तक, ठीक है, प्राइमरी से पीजीटी तक जितने भी प्रश्न ज्योग्राफी के आए हैं, ठीक है, आप उनको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल पे आसानी से मिल जाते हैं और मैं भी संभव हो सकेगा तो उसका एक वीडियो बनाकर, जितने भी प्रश्न हैं उसका एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। यहीं से आपके जितने भी प्रश्न हैं, 8 प्रश्न जो भी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 1 या 2 प्रश्न मिस कर सकते हैं, और आप 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्न अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज के लिए ये जानकारी यहीं तक थी। और एक बार पुनः बता दें, आप घटना चक्र या
जो महेश अग्रवाल एनसीईआरटी सार संग्रह, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू आपको पढ़ना है और टीआरई 1 और 2 और 3 के जो क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के, आपको उसको पढ़ने हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।